Good morning students. So, myself Manjeet, your science teacher, and today we continue of chapter number 1st, chemical reactions and equation. And today's our topic is limitation of chemical reaction. There are many limitations of chemical reaction. So first of this, physical state. We do not get any information about the physical state of the reactant and the product. It means that chemical reactions जो भी हम proceed करवाते हैं उसके अंदर हमें कोई information नहीं होती कि जो हम reactant ले रहे हैं या फिर जो हमारे पास product की formation हुई है वो किस state के अंदर है. For example, N2 plus H2 and H3 रिएक्शंस को, ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है, बट जैसे ही हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि जो नाइट्रोजन है वो किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जो हाइड्रोजन है वो किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, और जो अमोनिया की फॉर्मेशन हुई है वो किस स्टेट के अंदर. इट मीन्स दैट फिजिक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड सेकेंड पॉइंट इज एनर्जी चेंज. देयर इज नो इंफॉर्मेशन about the reaction is endothermic or exothermic. It means that chemical reactions हमें कोई information provide नहीं करवाता कि जो हमारी reactions है वो endothermic है या फिर exothermic है. Endothermic are those reaction in which heat is absorbed from surrounding, absorbed by the reactant from surrounding, and exothermic reactions are those reactions in which heat is evolved. Clear? Heat evolved होने का मतलब क्या है कि heat release होगी. फॉर एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है. NH4 Cl प्लस वाटर NH4OH प्लस HCl. जो ये रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक होती है. एंडोथर्मिक कैसे होती है? क्योंकि हमें इसके लिए हीट इसको प्रोवाइड करवानी पड़ती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो ये रिएक्टेंट है वाटर एंड अमोनियम क्लोराइड, ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से क्या जो एनर्जी है फिर जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे. सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंड नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है अबाउट जिंक एंड HCl रिएक्शंस. जिंक की रिएक्शन जैसे HCl से होगी तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है. इस रिएक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो एनर्जी है या फिर जो हीट है वो आपकी इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है. जिस टाइम हम टेस्ट ट्यूब को या फिर बीकर को टच करके देखते हैं तो हमें फील होती है वो हीट. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. नेक्स्ट थर्ड लिमिटेशन इज रिएक्शन कंडीशंस. केमिकल रिएक्शंस के अंदर कोई भी जो आपकी रिएक्शंस है प्रोसीड करती है उनकी हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं की होती. इट मीन्स दैट जो आपकी ये रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन किस टेम्परेचर के ऊपर या फिर किस प्रेशर के ऊपर आपकी जो रिएक्शन है प्रोसीड करेगी, या फिर सेम रिएक्शन ये हम कंसिडर कर लेते हैं इस रिएक्शन की जो कंडीशन है वो क्या है, किस टेम्परेचर पे. अगर मैं इस रिएक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस पे करवाती हूँ तो क्या ये होगी, या फिर 30 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं तो क्या ये होगी. इस टाइप की जो कंडीशंस है वो नहीं दी गई केमिकल रिएक्शंस के अंदर. सो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है. नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. फिजिबल का मतलब होता है प्रोसीड करना. केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमें क्या बताया कि कोई भी जो दो रिएक्टेंट है कंबाइन कर रहे हैं या फिर रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमें देंगे, बट इतना ही बताया है इसके अंदर. उसके अलावा इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया. कोई रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो प्रोसीड नहीं करती. इट मीन्स दैट जिनके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ज़्यादा आ जाता है, वहाँ तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी. आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज या फिर मेटल एक्टिविटी सीरीज. तो वहाँ पे आपको इसको ये दोबारा फिर आपका क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे अच्छे से समझ आएगा कि कोई भी रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं होती. जरूरी नहीं है कि सारी जो रिएक्शंस है वो फिजिबल होंगी. इट मीन्स दैट कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो फिजिबल नहीं होती, रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं करते. क्लियर? बट इस बारे में केमिकल रिएक्शंस ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाई कि आपकी ये रिएक्शन होगी या फिर ये रिएक्शन नहीं होगी. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन. नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन इट मीन्स दैट कितने टाइम के अंदर कोई भी जो रिएक्शन है वो कितनी प्रोसीड करती है. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन एंड देन वी गेट अमोनिया. तो कितने टाइम के अंदर, से टाइम t इज इक्वल टू 0. टाइम t 0 का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो आपकी अलग अलग है, हमने दोनों को ऐड नहीं करवाया अभी. एक बीकर के अंदर आपका N2 है, सेकेंड के अंदर आपका
H2 है, दोनों अलग अलग हैं, पर जैसे ही हम उनको रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करेंगे, अमोनिया की फॉर्मेशन हमें देना स्टार्ट करेंगे। बट कितने टाइम के अंदर, से T = 5, जिस टाइम जो टाइम है, T रिप्रेजेंट फॉर टाइम्स, जो टाइम है वो 5 मिनट हो चुका है। 5 मिनट होने का मतलब क्या है कि दोनों जो रिएक्टेंट हैं उनको आपस में एक ही बीकर में पड़े हुए या फिर रिएक्ट करते हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन से नहीं मिलती कि इन 5 मिनट्स के अंदर जो आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो कितनी हुई है। इट मीन्स दैट जो कोई भी रिएक्टेंट है या फिर जो कोई भी प्रोडक्ट है, जिस टाइम वो रिएक्ट करते हैं तो उनकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या होगी, किस टाइम के अंदर, कितने टाइम के अंदर वो कितनी रिएक्शन प्रोसीड कर लेंगे। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जो स्लो हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो प्रोसेस। बट लास्ट लेक्चर के अंदर आपने जो रिएक्शन की थी जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये आपकी बहुत फास्ट रिएक्शन थी। जैसे ही हमने जिंक को ऐड किया वैसे ही हाइड्रोजन गैस की जो लिबरेशन थी या फिर जो इवोल्यूशन थी वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि कोई भी रिएक्शन किस टाइम फास्ट होती है, फिर कौन सी रिएक्शन है वो स्लो होती है, मतलब कितने टाइम के अंदर कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करती है, ये इन्फॉर्मेशन हमें केमिकल रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन। डू नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कोई भी जो रिएक्शंस है उसके अंदर जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हम जस्ट इतना लिखते आए हैं। नाइट्रोजन के आगे अगर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स दैट 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या है 1। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन के आगे कोफिशिएंट है आपका लिखा हुआ है 3, तो वी कैन से दैट इन दिस रिएक्शन वी यूज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड देन वी गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट मोल एंड मोलिक्यूल में बताया, बट ये नहीं है कि यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है या फिर जो आपका H2 है वो किस फॉर्म में लिया है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड लिया है या फिर डाइल्यूट लिया है। या फिर हम ये रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे जिंक के, जिस टाइम हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको रिएक्शन में ये मेंशन नहीं किया होता कि जो H2SO4 है, H2SO4 इज अ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जो एसिड है वो डाइल्यूट है या फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। क्लियर? इट मीन्स दैट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सिमिलरली हेयर HCl हमने यूज़ किया है जिंक और HCl के रिएक्शन के अंदर, जिस टाइम हमने लास्ट टाइम ये रिएक्शन की है तो हमें वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि जो आपने HCl लेना है वो डाइल्यूट लेना है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लेना है। जस्ट आपकी बुक में इतना मेंशन किया हुआ केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिंक जिस टाइम रिएक्ट करेगा HCl के साथ देन वी गेट जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। ओके, this is all about the chemical reaction. It means that limitation of the chemical reactions. And our next topic is how can we make chemical reaction more informative. Clear?